everybody. I hope all of you guys are doing well, and this video is very important for psychology point of view, and I want you guys to understand deep and completely use the video to understand the concept. So there are a few very important questions which a trader uh, asks and do not get proper answers. So आज का वीडियो बहुत हिंदी एंड इंग्लिश में मैं करने वाला हूँ एंड इंग्लिश इसलिए क्योंकि वाइडर रेंज ऑफ ऑडियंस तक पहुंच पाए, हिंदी इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये सबको पता होना चाहिए। तो ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं, इनमें पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाई सडनली डू यू स्टॉप मेकिंग मनी इवन इन द बेस्ट मार्केट सिचुएशंस। ऐसा क्या हो जाता है कि एक अच्छे मार्केट में आप पैसा नहीं बना पाते, अच्छे सेटअप्स होते हैं, अच्छा मार्केट होता है, फिर भी पैसा नहीं बना पाते आप वो अपॉर्चुनिटी लूज करते जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू यू लूज पेशेंस एंड स्टार्ट टेकिंग रिस्की बेट्स आफ्टर अ सीरीज ऑफ प्रॉफिट मेकिंग सेशन। तो आप बहुत टाइम से अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं एंड सडनली आप सिली मिस्टेक्स करने लग जाते हैं। आप एक प्रॉपर प्राइस एक्शन का वेट नहीं करते, आप ट्रेड डालने लग जाते हैं या पता नहीं कुछ अजीब अजीब चीजें करते हैं। मतलब आप उस प्रॉपर अपने डिफाइंड रूल्स को फॉलो नहीं करते। अचानक से होता है यार, ये सबके साथ होता है कि कुछ तो करने के लिए वो अपने उस सेटअप को मिस करके और थोड़ा रिस्की ट्रेड लेने लग जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू लूज ग्रिप आफ्टर शेयरिंग योर अचीवमेंट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो बहुत लोग बोलते हैं कि नजर लग जाती है एंड जैसे ही मेरे दोस्त ने मेरा स्क्रीन देखा उसके बाद से मेरे को प्रॉफिट आना बंद हो गया या फिर नजर लग गई, मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करने लगी। सो एक ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या हो जाता है कि कोई जब आपकी अचीवमेंट देख लेता है तो उसके बाद से आपका प्रॉफिट जो है वो आपका एम खराब हो जाता है बेसिकली। ठीक है। एंड ये तीनों ही चीजें मेरे को डेली बेसिस पे डेस्क पे देखने को मिल जाती है एंड पर्सनल ट्रेडिंग में भी बहुत बार हुआ है ये सब। पर जब हम इन चीजों के बारे में डीप सोचते हैं कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, इन तीनों के आंसर्स बहुत डिफरेंट नहीं है, बहुत सिंपल सा आंसर है। एंड जब आप बैठ के सोचोगे इस चीज के बारे में तो ये समझ में भी आएगा। तो अभी हम इसके मतलब आंसर या सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो बेसिकली जब भी हम एक प्रॉफिट मेकिंग सीरीज में चल रहे होते हैं, आप उस टाइम का जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो अलग ही होता है। आपको वेट करना है, आप आराम से वेट करोगे। ठीक है। आपको पता है आपका सेटअप सही है, आप पूरी रात एसजीएक्स निफ्टी नहीं देखते, आप पूरी रात यूएस मार्केट नहीं देखते वहां पे क्या हो रहा है। आपको पता है आपका ट्रेड सही है, आप फुल फॉर्म में हो उस टाइम में। ठीक है। आप बढ़िया नींद लोगे, सुबह उठोगे, आपको पता है ट्रेड अच्छा गया है एंड आपका आउटपुट भी बहुत बार अच्छा ही जाता है। मतलब 80-90% जब आप उस मेंटल फॉर्म में होता है ना, तो आपका आउटपुट बहुत अच्छा जाता है। एंड जब रिस्की ट्रेड ले लेते हैं एंड ओवरनाइट ट्रेड है, पोजीशन ट्रेड है, आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, रात को 2 बज गया, आप ट्विटर स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बाकी ट्रेडर्स इस बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है। तो ये भी होता है जब आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं, तब आप रिस्की ट्रेड्स लेने लगते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम ये सब जो इंटरनल चल रहा होता है ना, इसको अपने हिंदी भाषा में अंतर्मुखी बोलते हैं। कि आपके अंदर में वो चीज यू नो बंधी हुई है, वो चल रही है, आपके दिमाग और आपके शरीर और मार्केट तीनों एक सिंक्रोनाइजेशन में है। मतलब सारी चीजें एक सिंक में काम कर रहे हैं। मार्केट वोलेटाइल भी होगा ना उस टाइम में, तो भी आप पैसा बना लो। लेकिन जैसे ही ये बाह्य मुखी हो जाएगा, जैसे ही आप एक्सटर्नल चीजें आपको अफेक्ट करने लग जाएगी, जैसे ही मार्केट का न्यूज, लोगों की राय और आपका वो सिंक खत्म होने लगेगा ना, आप अचानक से खुद को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील करेंगे, आपको डर लगेगा उस ट्रेड्स के अंदर, कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाएगा एंड फिर आप बस चाहेंगे कि मेरी वो प्रॉफिट सीरीज चलती रहे, वो रुके ना। तो आप ज्यादा रिस्की ट्रेड्स लेने लग जाएंगे। आपका जो पेशेंस का टाइमिंग था, आप वेट कर रहे थे एक ट्रेड के लिए पहले बहुत बहुत देर तक, अब आप वेट नहीं कर रहे। अब आप जस्ट जल्दी 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 लोड्स डालने के चक्कर में है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके अंदर का जो डिसिप्लिन था वो ब्रेक हो गया। किस लिए ब्रेक हो गया? क्योंकि वो सिंक खत्म हो गया। ठीक है। उस टाइम पर आपको क्या करना है, या तो आप अपनी एक डिफाइंड प्रोसेस बना लीजिए कि मेरे को ये प्रोसेस फॉलो करना है, ये रूल्स फॉलो करना है। उसके बाद में वो सिंक बैठाने की कोशिश कीजिए अपने अंदर में। अगर वो बैठ जाता है तो बाहर की चीजों से इफेक्ट ना हुई है। लोग खुशी मना रहे हैं 1-2 लाख 10 लाख प्रॉफिट बनाने के बाद में, वैसा ना करें। अगर आप उस सिंक को रिस्क में नहीं डालना चाहते, आप अपने नॉर्मल फॉर्म में रहें कि ठीक है, मेरा ट्रेड चल रहा था, उसका आउटपुट है, उससे या तो कुछ नहीं है, मैंने रिस्क भी लिया था उसके लिए, राइट। आप पता नहीं कितने कितने रुपए का रिस्क लेते हैं ये पैसे बनाने के लिए। तो मतलब
जो इंटरनल जो आपका सिंक बना हुआ है उसको ब्रेक ना होने दे, एंड उसको कैसे बनाना है ये आपको अच्छे से पता है। इस चीज के बारे में बैठे सोचे, समझ में आ जाएगा। एंड उसके बाद इस प्रॉपर डिसिप्लिन से काम करें, आपको लगेगा कि हाँ आप प्रॉपर फॉर्म में है एंड आप फोड़ देंगे इस बार। तो यही एक कॉमन सी बात थी जो शायद बाकी प्रोफेशंस में भी होती होगी, पर ट्रेडिंग में तो बहुत ही ज्यादा मेरे को देखने को मिलती है। एंड मेरे को समझ में आया कि ये सब प्रॉब्लम्स बहुत लोग फेस कर रहे हैं। तो आई थिंक आई शुड मेक ए वीडियो, तो मैंने ये वीडियो बनाया इसके बारे में। एंड अब ये आप लोगों का काम है कि इसको लोगों तक पहुंचाना, एंड जो इसके प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन तक तो जरूर ये पहुंचना चाहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो, हैव अ वेरी गुड डे एंड बाय बाय।